सऊदी एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आपको गुज़िश्ता हफ्ते और आने वाले हफ्ते के बारे में आगाह करेंगे कि सऊदी एम्बेसी में क्या सूरत हाल चल रही है और क्या निज़ाम रहेगा। अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो पीर, मंगल और बुध वाले दिन के वीज़े तो स्टैंप हो गए। बुध वाले दिन के मुकम्मल स्टैंप नहीं हुए, थोड़े से स्टैंप हुए, तकरीबन आधा ड्रॉप बॉक्स मुकम्मल हुआ, रिमेनिंग पेंडिंग है। बुध वाले दिन से लेके जुमे वाले दिन तक, यानी कि बुध का हाफ डे, जुमेरात और जुमा, आज तक के वीज़े अंडर वर्किंग तो आए लेकिन वीज़े स्टैंप नहीं हुए। सिर्फ सोमवार और मंगल वाले दिन के वीज़े अब तक स्टैंप हो चुके हैं। रिमेनिंग मुकम्मल वीज़े जुमे तक के नहीं हुए और उम्मीद की जाती है कि ये तमाम वीज़े पीर वाले दिन स्टैंप हो जाएंगे या मैक्सिमम मंगल वाले दिन तक की, आने वाले मंगल की बात है। इसके अलावा अगर ओवरऑल कोटा सिस्टम पे हम डिस्कस करें तो पिछले हफ्ते भी 25 पासपोर्ट का कोटा रहा और नेक्स्ट वीक के लिए भी जो एडवाइस आई है सऊदी कौंसलेट कराची से 25 पासपोर्ट के कोटे की है। हालात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। तमाम कायदीन प्यूपा के और ये तमाम प्रमोटर हजरात कोशिश तो कर रहे हैं इस चीज़ को हल करने के लिए, लेकिन ड्रॉप बॉक्स के कुछ चालाक मछलियाँ ऐसी हैं जो अपनी रिश्वत और हराम की कमाई में इजाफा करने के चक्कर में इस चीज़ को हल होने नहीं दे रही या रुकावटें पैदा करना चाह रही हैं। लेकिन तमाम लोगों की कोशिश है कि ये जल्द अज जल्द हो जाए। लेकिन आपसे भी एडवाइस की जाती है कि जितने भी प्रोसेसिंग के केस आ रहे हैं, डिमांड तो चलो आ गई, प्रोसेसिंग के नए पासपोर्ट, नए वकाले जितने भी बनाए जा रहे हैं उनको कोशिश करें इस्लामाबाद एम्बेसी में ही उनके वकाले बनवाए जाए। खास तौर पे ड्राइवर्स तो हो सकता है कि आप कराची मंगवा लें, लेकिन ड्राइवर्स के अलावा जो रेगुलर वीज़े हैं, लेबर कैटेगरी के या टेक्निकल वीज़े, वो आप कोशिश करें इस्लामाबाद एम्बेसी में ही मंगवाएं ताकि वहाँ पे वीज़ा स्टैंपिंग ईजी है और वर्कलोड भी कराची के ऊपर कम किया जा सके। ये वो बेसिक रीजंस थी और कोशिश भी की जा रही है स्पेशली ड्राइवर हजरात के लिए कि ड्राइवर हजरात के भी वीज़े इस्लामाबाद में उसी तरह लगवाए जाएँ जो कराची में सिचुएशन है, जिससे वर्कलोड ना सिर्फ डिवाइड होगा बल्कि इजी होगा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अगर पाकिस्तान में 100 वीज़ा आता है तो 100 में से 80 से 85 वीज़ा सिर्फ कराची एम्बेसी में आते हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ 10 से 15% काम होता है। ये वो बिग रीज़न है जिसकी वजह से ये सारा बहरान पैदा हो जाता है। इस बहरान की सूरत हाल, सारे का सारा प्रेशर कराची के ऊपर, एक आधा बंदा छुट्टी चला जाए या एम्बेसडर ही 2 माह की छुट्टी चला जाए तो वो बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाता है। एम्बेसडर छोटी ईद के बाद से लेके अभी तक पाकिस्तान नहीं आया, जिसकी वजह से ये बहरान में शिद्दत आई और ये क्राइसिस बढ़ गया। ऑथराइजेशन स्टाफ की कमी थी जिसकी वजह से ये बहरान अभी तक हल नहीं हुआ। इसलिए तमाम प्रमोटर हजरात से और इंडिविजुअल हजरात जो अपने प्रोसेसिंग के वीज़े मंगवाते हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपना नया वीज़ा मंगवाएं, अगर तो आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है फिर तो 100% इस्लामाबाद का मंगवाएं, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर आप कोशिश कर सकते हैं कराची का। उसके अलावा आमल मंजली, साइके खास, आमल मंजलियात और लेबर कैटेगरी के जितने आमल बनना वगैरह के वीज़े हैं वो कोशिश करें इस्लामाबाद मंगवाएं। इस्लामाबाद में प्रोसेसिंग वेरी फास्ट है और इस्लामाबाद में एक और उन्होंने भी आसानी पैदा कर दी कि जो पहले वो गुरफ़ा तजारिया की स्टैंप का कह रहे थे उस स्टैंप को ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ बार कोड वाला एग्रीमेंट लगेगा और आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। कुछ आसानियाँ इस्लामाबाद में भी हो रही हैं, लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीज़े अपने इस्लामाबाद एम्बेसी में मंगवाएं। इस्लामाबाद एम्बेसी में रेगुलर काम हो रहा है और फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है। इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर हम मज़ीद आपको अपडेट भी करते रहेंगे और आपको एडवाइस भी करते रहेंगे कि क्या करें। कोशिश करें जब भी आप वीज़ा मंगवाएं, जिस एजेंसी पे भी मंगवा रहे हैं उससे एडवाइस ले लें कि मेरा फलां कैटेगरी का वीज़ा है, ये कौन सी एम्बेसी से ईजीली लगेगा। उसके अकॉर्डिंगली आप इस्लामाबाद और एम्बेसी को या कराची को सिलेक्ट करें। इंशाल्लाह इसके अंदर आने वाले दिनों में जो प्यूपा की तरफ से मौक़िफ़ पेश किया गया है उसमें भी यही बताया गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं इसको जल्द अज जल्द हल करने के लिए। लिहाजा आप भी, उन्होंने भी प्रमोटर्स हजरात से भी रिक्वेस्ट की है कि इस्लामाबाद के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ करें और इधर खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगा। डेफिनेटली पुराने वीज़े लग जाएंगे, नए वीज़े इस्लामाबाद में होंगे, लगना आसान हो जाएगा, प्रोसेस का आप ईजी हो जाएगा, परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। यही इस वक्त वाहिद हल मेरी नज़र में कि आप लोग इस्लामाबाद वीज़े ज़्यादा मंगवाएं, ना कि कराची वीज़ा मंगवा के आप फंस जाएंगे, आपकी प्रोसेसिंग में खलल आएगा।
इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचती रहे। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर बैठे हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह